मेरा गांव मंजाड़ी वाकई में ही स्वर्ग है, जिसे कुदरत ने अपनी अलौकिक सुंदरता से संवारा हुआ है। जाने किसकी नज़र लगी जो यहाँ के लोग एक एक करके पलायन करते जा रहे हैं। हमारी यक सब उन्द जया छन, यक सू क्या मुंगरियोट रया छन, यो माँ भी कुछ उन्द चलिया कुछ अब जानो तैयार हुआ। मैं मम कोट जाई मम्मा यो देखे घर मातों का ताल लग्या छा। मैं समझू मेरा नंबर इन पर सुन माई सी उन्द जया। अब मई रहती क्या बंद उन्द जानो तो पर पहले बे पंख लग्या। अफसोस बोया वेन सी बीजू 4 दिना मैं मान रहा। ये पलायन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इस पलायन में वो व्यक्ति 2 हिस्सों में बंट जाता है। आत्मा उस व्यक्ति की इस गांव में ही रह जाती है और शरीर उसका अपने कार्य क्षेत्र में पैसा कमाने में लग जाता है। हमारी मगर आज भी जब वो अपने गांव के बारे में सुनता है तो उसका मन गदगद हो जाता है। जाना भी पास बना छन, भूखा रेगिस्तान वजे तुम युपना भी सब जिंद बन्या छन। शुद्ध हवा जल जीवन छोड़ी धूमरो दिमा भूखलिंड बन्या छन। कभी कभी मैं अपनी कल्पना में यह स्मरण करता हूँ जिस समय मेरे दादा दादी जीवित थे और मैं अपने स्कूल की 2 दिन की छुट्टी पड़ने पर भी मैं गांव दौड़ जाता था और गांव पहुंचकर दादी का दादाजी को कहना कि मेरे पोते की रखवाली कर दो, और दादाजी चूल्हे की अंगार से बबूत निकालकर मेरे माथे पर लगाते थे। उस बबूत के साथ दादाजी की वो मंत्र ध्वनि मेरे शरीर को हर भय से मुक्त कर देती थी और एक अलग सा आनंद प्रदान करती थी। दादी की चाय की केतली जो हमेशा ही चूल्हे में ही विद्यमान रहती थी और अपनी तासीर की वजह से वो चाय हम सबको गर्माहट प्रदान करती थी। आज तक वो चाय का स्वाद मेरे जहन में महफूज है। कंछा दिन जब गाँव बन एते खुर द्वार और मोर खुलन छो छज्जा बटे खुले धो मारी ते पुंगड़ो बन जब घर बोलन को झटपट एते घर रे बुज्जी घोरा चौलो भात बड़न छे सटपट पीसी नून खिपली माँ कांसे थाली भरी खून छे। चाय के पकते पकते तक दादी दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक की सारी खबरें मुझसे ले लेती थी और बाद में एक दबी आवाज में बोलती थी कि तेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ खर्चा पानी भेजा है कि नहीं। और मेरी हाँ या ना सुने बिना दादी अपने सारे महीने भर का खर्चा मुझे गिना देती थी और मुझे मजबूर कर देती थी कि हाँ तेरे बेटे ने तेरे लिए खर्चा भेजा है। ये गरीबी तो थी जिसकी वजह से हम सब लोग पलायन करते चले गए, लेकिन जब तक केंद्र बिंद जो हमारे दादा दादी उस समय गांव में रहा करते थे तो उनके पास हमारा आना जाना बना रहता था। लेकिन उनके बाद ये घर बिल्कुल वीराना सा हो गया। इस जहां में एक सन्नाटा सा छा गया। आज सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरे पास मेरे दादा दादी नहीं है और मेरी दादी की चाय की केतली नहीं है। वो प्यार
जो मेरे माथे में मेरी दादी मुझे दिया करती थी वो नहीं है। सब कुछ जैसे खो गया है। आप लोगों का सोचना स्वाभाविक है कि आखिर कथा सुनते सुनते इस वीरान जंगल में हम ये किसके यहाँ पहुँच गए हैं, और ये मकान जिसमें पीली झंडी लगी है किसकी है, कौन रहता है। इसका विस्तार वर्णन मैं अपने आने वाले भाग 2 में करूँगा। तब तक के लिए आप आनंदित रहें। धन्यवाद। पर जुच्छा यक सब उन्द जया छन यक सु क्या मुंगरे उठ रहा छन यो मां भी कुछ उन्द चलिया कुछ अब जानो तैयार हुआ छन। जुच्छा यक सब उन्द जया छन यक सु क्या मुंगरे उठ रहा छन यो मां भी कुछ उन्द चलिया कुछ अब जानो तैयार हुआ छन।